भारतीय परंपरा और संस्कृति में गुप्त काल और चोल काल के योगदान पर चर्चा करें। भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल के रूप में गुप्त साम्राज्य की स्थापना 3वीं शताब्दी ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा की गई थी। चोल वंश की स्थापना 9वीं शताब्दी के विजयालय द्वारा दक्षिण भारत की गई थी। ये दोनों भारतीय परंपरा और संस्कृति पर अमिट छाप छोड़ते हैं। गुप्त और चोल दोनों ने ही भारतीय परंपरा और संस्कृति में निम्नलिखित योगदान दिया। कला और वास्तुकला। गुप्त शैली का विकास अजंता और एलोरा की गुफाएं उत्तम चित्रों और मूर्तियों की सुशोभित हिंदू पौराणिक कथाओं के विभिन्न दृश्यों को दर्शाती है। चोल द्रविड़ शैली का चरमोत्कर्ष बृहदेश्वर मंदिर, गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ईंटों का मंदिर का निर्माण, जैसे कि विदिशा का इरड़ में विष्णु वराह मंदिर, चोलकालीन नटराज की कांस्य मूर्ति सृजन, विनाश, आशीर्वाद और मोक्ष के मार्ग आदि को इंगित करती है। देवगढ़ के दशावतार मंदिर में रेखा देवल प्रकार की शिखर नागर शैली। तंजौर का शिव मंदिर सभी भारतीय मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर एवं चोल मंदिरों के मंडप में प्रवेश द्वार पर द्वारपाल या रक्षकों की आकृति बनी होती थी। साहित्य। गुप्त इस अवधि में संस्कृति, प्रकृति और पाली साहित्य में कई साहित्यिक कार्यों का कार्य। कालिदास के नाटक भृतहरि की कविता शामिल है। चोल इस अवधि में तमिल भाषा में कई साहित्यिक कृतियों का विकास हुआ। सबसे उल्लेखनीय साहित्य तिरुकुलरन है, जो 1330 दोहे का संग्रह है। धर्म। गुप्त वैष्णव धर्म के संरक्षण, विष्णु के मंदिरों का निर्माण तथा गुप्त राजाओं द्वारा परम भागवत का उपलब्धि धारण करना। चोल शैव परंपरा का विकास, बृहदेश्वर मंदिर और चिदम्बरम मंदिर सहित भगवान शिव को समर्पित कई मंदिरों का निर्माण। निष्कर्ष। कहा जाता है कि गुप्त और चोल को कला, वास्तुकला, साहित्य, धर्म, विज्ञान सहित कई उपलब्धियों और नवाचारों द्वारा चिन्हित किया गया। चोल वास्तुकला के बारे में फर्ग्यूसन का कथन है कि चोलों ने दैत्यों की तरह सोचा और जौहरियों की तरह संवारा।